हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 3 मतलब बीएससी पार्ट 2 का क्लास करने वाले हैं। ओके, मैं आप लोगों को बहुत दिनों से क्लास नहीं ले रही थी, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप लोगों का क्लास नहीं आ रहा था। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को आज से फिर से क्लासेस कंटिन्यू कर दूंगी। डेली रात को 9 बजे पहले की तरह फिर से क्लासेस आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ और क्या क्या बाकी है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पर न्यू है तो वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। तो देखिए, हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं हम लोग कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का। रॉल्स थ्योरम पढ़ चुके हैं, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ चुके हैं और टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर पढ़ चुके हैं। हम लोग सभी का प्रूफ पढ़ते हुए चल रहे हैं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव एग्जाम में ज़्यादातर प्रूफ ही पूछे जाते हैं। ओके, थ्योरम का तो एक अलग ही कॉपी बना लेना चाहिए, थ्योरम और प्रूफ का, ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम में अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर और हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और मैक्लोरियन सीरीज भी देखेंगे। और मैं आप लोगों को डेडिकाइंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल नंबर पढ़ा चुकी हूँ और आज हम लोग को बस ये पोर्शन पढ़ना है और इसको कंप्लीट करके इसको ख़त्म करना है। फिर हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज कल से स्टार्ट करेंगे। कॉची सीक्वेंस पढ़ के जल्दी जल्दी हम लोग ग्रुप ए ख़त्म करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग साथ में ख़त्म कर ही रहे हैं, तो हम लोगों का इस तरीके से ग्रुप ए कंप्लीट हो जाएगा। तो 2-3 दिन के बाद आप लोग को ग्रुप बी भी स्टार्ट हो जाएंगे। ग्रुप बी मतलब इनफाइनाइट सीरीज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो चलिए हटाइए इसको। अब एक मुझे क्या बोलते हैं उसको टेलीग्राम पे सौम्या का मैसेज आया था, उनको क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ चाहिए। तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन बैंक तो नहीं है लेकिन मैं किसी और की क्वेश्चन बैंक से लिखी हुई हूँ पूरा क्वेश्चन। तो आप लोग क्या कीजिए, तो जिनको भी चाहिए था वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये आप लोग को 2015 का क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसका, देखिए इस क्वेश्चन बैंक में है ना, मैं किस टाइप से लिखी हुई हूँ, जैसे अभी आप लोग को रियल एनालिसिस पढ़ा रही हूँ तो सिर्फ रियल एनालिसिस का लिखी हूँ। फिर मैं इनफाइनाइट सीरीज पढ़ाऊंगी तो इनफाइनाइट सीरीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख लूंगी। तो आप लोग कीजिए कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे तरीके से। ओके, और मैं आप लोगों को ये देखिए, ये जो हम लोग 2016 का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए है, ये मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से बोर्ड पे समझाई थी ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताई हुई हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सो डेट देयर इज अ नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 3, मतलब कहने का मतलब है √3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर है। ये प्रूफ करना भी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, डेडिकाइन कट भी बता चुकी हूँ। ओके, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुकी हूँ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ओके, जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। अभी मोनोटोनिक मतलब कि मोनोटोनिक मतलब सीक्वेंस एंड अभी नहीं पढ़े, सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी बता देंगे, रॉल्स थ्योरम भी पढ़ चुके हैं, रॉल्स थ्योरम को इससे कैसे बनाते हैं ये भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अब 2017 का देख सकते हैं। ओके, और स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखी हुई हूँ, अभी 2017 तक ही लिखी हुई हूँ, 2018-19 लिखना है बाकी है। तो चलिए क्वेश्चन बैंक वाला तो काम हो गया और आप लोगों को ये सिलेबस भी मैं डेली सिलेबस दिखाती हूँ ताकि आप लोग को कम से कम माइंड में पता रहे आप लोगों को पढ़ना क्या है और क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, मतलब बताना ऐसे बहुत कुछ तो बता ही दी हुई, अभी तक जो बताई हुई इन्फॉर्मेशन ही दी हूँ। टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर का प्रूफ देखते हैं। ओके चलिए, तो देखिए आप लोगों का टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर क्या है। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर और मैं आप लोगों को उस क्लास में बताई थी कॉची फॉर्म्स और लैग्रेंज फॉर्म में थोड़ा भी अंतर नहीं है, बस एक जगह आर एन का जो वैल्यू होता था बस वही कॉची फॉर्म्स में चेंज होता था और लैग्रेंज फॉर्म में कुछ और होता था। तो मैं आप लोग को उसका प्रूफ बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई थी। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो जाके देखिए, 10 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से सभी कुछ देख लीजिए। देखिए क्या है आप लोगों का इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, तो ये इसका स्टेटमेंट यही बोलता है जो टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म का स्टेटमेंट बोल रहा था ना, वही टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म्स का भी स्टेटमेंट वही बोलता है, बस थोड़ा सा चेंज है आर एन के जगह पे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, इफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए से ए प्लस एच सच दैट। तो आप लोग देखिए रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, मैक्लोरियन सीरीज
सब कुछ आपस में रिलेटेड है। ओके, तो देखिए कोई भी फंक्शन जो होगा वो ए से लेके ए प्लस एस तक डिफाइन होगा। किस प्रकार से डिफाइन होगा? वो इस प्रकार से डिफाइन होगा कि n-1 डेरिवेटिव जो होगा, मतलब f ऑफ n-1 कंटिन्यूअस होगा। मैं आप लोगों को पहले ही बताई हुई हूँ, अगर कंटिन्यूअस है तो ये क्लोज्ड इंटरवल में होगा। देखिए आप लोगों को ये जो है ना क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज इंटरवल के मतलब क्या होता है, आप लोग ए को इंक्लूड कीजिएगा, और ओपन इंटरवल का मतलब होता है वो नहीं हो। देखिए आप लोग को साइन पहचानिए, एक चंदन कुमार का मैसेज आया था, वो नहीं पहचान पा रहे थे। तो देखिए ये आप लोगों का क्या है, ये है आप लोगों का ओपन इंटरवल है, और ये है आप लोगों का क्लोज्ड इंटरवल। ओके, याद रहेगा। जब भी आप लोग देखिए ये सभी का मार्क्स मिलता है एग्जाम में, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करके लिख दीजिएगा ना तो आप लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कट जाएगा। और आप लोग सोचिएगा मैं तो सब सही लिख के आया था, फिर मुझे मार्क्स क्यों नहीं आया? तो इसका वजह यही होता है, अगर कंटिन्यूअस लिख रहे हैं ना, कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो आप लोग को क्लोज्ड इंटरवल देना होगा। और डिफरेंशिएबल लिखते हैं तो आप लोग को ओपन इंटरवल देना होगा। ओपन, ये छोटा वाला ब्रैकेट है ना, ये आप लोग का ओपन इंटरवल है, और ये आप लोग का क्लोज्ड इंटरवल है। जैसे हम लोग 0 से इन्फिनिटी लिखते हैं तो इन्फिनिटी के बराबर कभी भी कुछ नहीं होता है, तो हम लोग इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते तो ओपन ब्रैकेट देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट देते हैं। इस टाइप से लिखा हुआ कितना जगह आप लोग देखे होंगे, तो आप लोग गौर नहीं किए होंगे ये ऐसे क्यों दिया हुआ है और ये ऐसे क्यों दिया हुआ है। तो इसकी बात को समझ लीजिए, ये ओपन ब्रैकेट है, मतलब इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है। ओके, तो ये आप लोग का n-1 है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ n-1 इज कंटिन्यूअस इन दिस, और n-1 डेरिवेटिव जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, ओपन ब्रैकेट में, कंटिन्यूअस होगा क्लोज ब्रैकेट में। ये तो हो गया आप लोग का उसका स्टेटमेंट। और उसके बाद क्या है, ये दोनों तो समझ गए। उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट सम थीटा, जो कि थीटा आप लोग को 0 से 1 के बीच होगा। 0 से 1 के बीच थीटा क्यों होगा, पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। तो किस प्रकार से डिफाइन है ये डिफाइन देख लीजिए। f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच टाइम्स ऑफ f डैश a प्लस एच स्क्वायर बाई 2 f डबल डैश a प्लस h के पावर n-1 का फैक्टोरियल दिस प्लस दिस। तो देखिए लैग्रेंज फॉर्म जो पढ़े थे आप लोग, उसमें Rn का फॉर्म कुछ और था, और कॉची फॉर्म्स में Rn का फॉर्म कुछ और है। आप लोग अपना नोटबुक पलटिए और पीछे देखिए उसमें Rn का क्या था और इसमें Rn क्या है। पूरा हम लोग का सेम है, बस हम लोग का ये जो Rn है ना वही इंटरचेंज करता है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ जान लेते हैं, इसका स्टेटमेंट जान गए। अगर आप लोगों से कोई भी पूछता है टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कोई भी जो डेरिवेटिव होगा n-1 वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज ब्रैकेट में, और अगर n-1 जो डेरिवेटिव होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन ब्रैकेट में a to h। तो एक ऐसा थीटा एग्जिस्ट करेगा जिस इस प्रकार आप लोगों का ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। यही आप लोगों का होता है टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर। तो एग्जाम में अगर प्रूफ आ जाएगा तो प्रूफ कैसे करना है वो देखिए। तो देखिए जैसे हम लोग लैग्रेंज फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर को प्रूव किए थे, उसी तरीके से हम लोग कॉची फॉर्म्स को भी प्रूव करेंगे। कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है दोनों में। ओके, देखिए होता क्या है बेसिकली, मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में ही थोड़ा सा हिंट दे दी थी। जब हम लोग देखिए आप लोग रॉल्स थ्योरम प्रूव किए थे या फिर मीन वैल्यू थ्योरम, आप लोगों को याद होगा। देखिए मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख के आइए, ताकि आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाइएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, तो हम लोग को सबसे पहले कोई भी गिवन हाइपोथेसिस से हम लोग एफ डैश एफ डबल डैश ये जो है ये हम लोग का कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, और डेरिवेबल है दिस इंटरवल में। तो हम लोग एक डिफाइन करते हैं फाई, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं फाई। ओके, खुद से फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए, क्या डिफाइन किए, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस डैश एच डैश ए प्लस एच माइनस एक्स के पावर n-1 अपन n-1 का फैक्टोरियल एफ ऑफ n-1 एक्स और ए ऑफ ए प्लस एच माइनस एक्स। ये फंक्शन हम लोग डिफाइन किए हैं। ओके, तो हम लोगों को करना क्या होता है, ये जो ए का वैल्यू होता है ना, ये हम लोगों को ए का वैल्यू को निकालना होता है। तो देखिए हम लोग जो लैग्रेंज फॉर्म पढ़े थे ना, तो वहाँ ए प्लस एच माइनस एक्स के पावर एन माने थे, लेकिन जब हम लोग कॉची फॉर्म्स को डिराइव करते हैं तो यहाँ इसके पावर एन नहीं मानते हैं, सिर्फ हम लोग यही मानते हैं, और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, ये वाला भी लिखना जरूरी है। फॉर ऑल डेट एक्स जो है एक्स बिलोंग करेगा ए से ए प्लस एच तक, वेयर ए जो कांस्टेंट है टू बी डिटरमाइंड बाय। तो हम लोग का ए जो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट हम लोग कैसे पता करेंगे, तो ए कांस्टेंट करेंगे हम लोग पता फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। ये वाला तो याद होगा ना मीन वैल्यू थ्योरम से, फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। चलिए देखिए
आप लोग पीछे का देखिए, इतना दिन से क्लासेस नहीं हो रहा था, तो आप लोग पीछे का रिवीजन करते रहिए अच्छे से। तो फाई ऑफ ए इक्वल टू फाइव, देखिए हम लोग फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी करते हैं, लेकिन यहाँ जो फंक्शन डिफाइन है वो हम लोग को ए से लेके ए प्लस एच तक डिफाइन है। ओके, तो यहाँ फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। तो हम लोग का देखिए बस जो हम लोग लैंग्वेज फॉर्म में किए थे ना वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। तो हम लोग एक फंक्शन माने थे ना फाइव एक्स, तो वही एक्स की जगह पे ए पुट कीजिएगा तो आप लोग को ये पूरा वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, फाइव एक्स जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा ए से ए प्लस एच में। ओके, तो हम लोग का फाइव एक्स जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा ए से ए प्लस एच में। और दूसरा पॉइंट क्या है, फाइव एक्स जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा ए से ए प्लस एच में। तो हम लोग को करना होता है फाइव ऑफ ए इक्वल टू फाइव ऑफ बी। यहाँ बी जो है वो ए प्लस एच के बराबर है। ओके, हम लोग इसको इसके बराबर करते हैं, और थीटा जहाँ हम लोग का 0 से लेकर 1 तक बिलोंग करता है, और सी जो है वो हम लोग को थीटा प्लस ए प्लस थीटा एच के बराबर है। तो आप लोग को याद होगा एफ डैश सी इक्वल टू 0 करते थे हम लोग, मीन वैल्यू थ्योरम जो पढ़े थे ना उसी में। तो आप लोगों का फाइव डैश ऑफ दिस ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप लोगों का फाइव एक्स इक्वल टू, मतलब कि फाइव एक्स तो हम लोग एक माने थे ना, एक फंक्शन माने थे फाइव एक्स, उसी से हम लोग फाइव डैश एक्स निकालेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे। तो फाइव डैश एक्स जो होगा वो इसके बराबर आएगा। तो हम लोग करना है क्या, फाइव डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, और एक्स जो है मतलब कि फाइव डैश सी इक्वल टू 0 करना होता है। और सी हम लोग माने यहाँ सी ए प्लस थीटा एच है, सी जो है ना वो सी इक्वल है ए प्लस थीटा एच के। तो सी की जगह पे ए प्लस थीटा एच रखेंगे। तो हम लोग सी की जगह पे ए प्लस थीटा एच रखें, और फिर हम लोग इसको सॉल्व किए। तो फाइव डैश सी जो है वो 0 के बराबर है, तो ये हम लोग को 0 के बराबर आ गया। तो हम लोग यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लिए। देखिए इसमें कुछ समझा, मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं पीछे के वीडियो में आप लोगों का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवा चुकी हूँ। इसमें बस थोड़ा सा, बस हम लोग यहाँ पे जो लैंग्वेज फॉर्म में यहाँ पे n माने थे ना, इसके पावर में n लिखे थे, तो बस वो नहीं लिखे हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग a का वैल्यू निकाल लिए। जब हम लोग का a का वैल्यू निकल गया तो हम लोग जो फंक्शन था ना एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू दिस, वहाँ पे हम लोग a का वैल्यू रख देंगे, और हम लोगों का जो फॉर्म है ना टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो a का वैल्यू आया वो कुछ और आया है। ओके, तो ये सब आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से। इसमें आर एन का वैल्यू जो है कॉची रिमाइंडर के लिए ये आता है, और लैंग्रेंज रिमाइंडर के लिए कुछ और आता है। जो भी आता है मैं आप लोगों को पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। चलिए इस तरीके से मैं आप लोगों को क्या बता दी, इस तरीके से मैं आप लोगों को टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर बता दी। कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर में कुछ भी अंतर नहीं है, बस जो पिछले लैंग्रेंज में हम लोग जो पावर एन लिए थे वो इसमें नहीं लिए, बाकी एज इट इज उसी तरीके से प्रूफ किए। आप लोग चाहे तो एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, प्रूफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ अभी देखिए, अभी प्रूफ का इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा। अभी मैं आप लोग को प्रूफ बता रही हूँ तो आप लोग को नींद आ रहा होगा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को 3-4 बार में कंप्लीट किए होंगे, क्योंकि उनको पढ़ने में बहुत ही बोरियत महसूस हुआ होगा। क्योंकि हम लोग भी जब प्रूफ पढ़ते थे तो हम लोग को भी ऐसा ही होता था, लेकिन जब एग्जाम आता है ना तो प्रूफ देखते हैं क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ है, तो हम लोग कहीं कहीं से खोजने लगते हैं कहाँ से पढ़े। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को देखिए, एग्जाम सब्जेक्टिव होगा तो क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सॉल्व करते रहिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, जैसे अगर आप लोग 2021 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2020 को छोड़ दीजिए, 2019 से आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन है ना मैच करेगा एज इट इज। क्योंकि मैं बहुत साल का क्वेश्चन देखी हुई हूँ, एक साल बीच करके क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मैं आप लोग को बता दी हूँ, तो आप लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हो गया। तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे मैक्लॉरेंस थ्योरम। चलिए टेलर्स थ्योरम तो आप लोग का कंप्लीट हो गया ना। देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। ओके, चलिए अब हम लोग मैक्लॉरेंस सीरीज देखते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को टेलर्स थ्योरम समझ में आ गया है तो मैक्लॉरेंस थ्योरम इतना इजी टॉपिक आप लोगों को दुनिया में कोई भी नहीं लगने वाला है। क्यों? देखिए आप लोग जिस प्रकार से टेलर्स थ्योरम को प्रूव किए ना, तो टेलर्स थ्योरम प्रूव हो गया। जहाँ जहाँ आप लोग को ए दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ बस ए इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए टेलर्स थ्योरम में, और आप लोगों को मैक्लॉरेंस थ्योरम मिल जाएगा।
मैक्लॉरिन थ्योरम बहुत ही इजी टॉपिक है। क्या करना है मैक्लॉरिन थ्योरम में? तो मैक्लॉरिन थ्योरम में हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो हम लोग टेलर्स थ्योरम प्रूव किए हैं, टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर, टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर, दोनों में हम लोग a इक्वल टू 0 रख देंगे। तो अगर टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म में a इक्वल टू 0 रखते हैं तो हम लोग का मैक्लॉरिन थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर आ जाएगा। अगर हम लोग टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर में a इक्वल टू 0 रखते हैं तो हम लोग का मैक्लॉरिन थ्योरम ऑफ कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, स्टेटमेंट वही होगा, इफ अ फंक्शन एफ डिफाइंड है। तो देखिए हम लोग को जो टेलर्स थ्योरम था उसमें डिफाइन क्या था, फंक्शन ए से ए प्लस एच था। ए इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ 0 और 0 प्लस एच मतलब 0h हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कोई भी फंक्शन डिफाइन होगा 0 से h सच दैट। समझ में आया क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हम लोग को ए इक्वल टू 0 डाल देना है। ओके, तो देखिए हम लोग का पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस हम लोग का ए से ए प्लस एच होता था, ए की जगह 0 डालेंगे तो 0 और 0 प्लस एच मतलब एच, 0 से एच कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर हम लोग का डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, देन फॉर ईच एन इन 0 से एच देयर एग्जिस्ट रियल नंबर थीटा बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट। तो हम लोग का थीटा एक एग्जिस्ट करेगा, वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा वो देख लीजिए। ये हम लोगों का क्या था, ये हम लोगों का था टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर। तो देखिए लैग्रेंज फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर में आर एन कुछ और आता था और कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर में आर एन कुछ और आता था। एक बार में इसमें आप लोग को दिख रहा होगा एक साथ, आर एन इसके लिए ये है और कॉची फॉर्म्स के लिए आर एन ये है। दोनों के लिए सिर्फ आर एन ही डिफरेंस है, बाकी सभी के सभी सेम है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एफ ऑफ ए होता था, ए की जगह पे 0 डाले। एफ ऑफ ए होता था तो ए के जगह पर 0 डाले, एफ डैश ए होता था तो ए के जगह पर 0 डाले। बस हम लोग को जहाँ जहाँ ए था वहाँ वहाँ हम लोग 0 डाले और हम लोगों का बन गया टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर। ये टेलर्स थ्योरम विथ लैग्रेंज फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला है आप लोगों का टेलर्स थ्योरम विथ कॉची फॉर्म्स ऑफ रिमाइंडर। तो चलिए इस तरीके से मैं आप लोगों को टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन सीरीज कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। अगर आप लोग पीछे का 10 वीडियो नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों को नेक्स्ट सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद कॉची सीक्वेंस पढ़ेंगे, उसके बाद कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस। ओके, तो हम लोग का ग्रुप ए जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को तभी समझ में आए होंगे जब आप लोग पीछे के सही वीडियो देखे होंगे। तो अगर नहीं देखे हैं पीछे का सही वीडियो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोगों को सभी वीडियो को देख लीजिए। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए जो भी स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स ऑनर्स का सिलेबस अगर नहीं है उनके पास तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और अच्छे से दिखा देती हूँ। ग्रुप ए का लीजिए, ग्रुप बी का लीजिए, ग्रुप सी का लीजिए और पेपर 4 का बाद में लीजिएगा या फिर ले लीजिए। बस यही है। ओके, कंप्लीट ही है। हाँ, अब कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ना है। ओके, तो हम लोग दो से 3 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं ग्रुप ए को, फिर हम लोग जल्दी से ग्रुप बी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। चलिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।